हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो आज की क्लास है, बिल्कुल आज की क्लास क्या होने वाली बच्चे, रिवीजन क्लास होने वाली है। और इस रिवीजन क्लास में हम सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका बच्चों, पार्ट 1 होगा। इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन को विद इन 2 डेज में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो क्लासेस बहुत सही होने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी चीज तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर बात को थोड़ा सा कम करते हैं और अपने रिवीजन क्लास को बच्चे स्टार्ट करते हैं और आज डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चे हमने 4 टॉपिक ले रखा है। पहला टॉपिक हमारा इंटीजर है, दूसरा हमारा डेसिमल है, तीसरा हमारा फ्रैक्शन, उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है बच्चे, क्या है हमारा रेशनल नंबर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा रेशनल नंबर। सारे टॉपिक को देखेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस जरूर कर देना। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं बच्चे इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में देखो है क्या, हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर डिवीजन और डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार सर, ये जो इंटीजर वर्ड है इसको समझ लेते हैं कि शायद आखिर इंटीजर होता क्या है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे जितने मेरे बच्चे हैं सब लोग नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे, है ना। जैसे मान लो ये मेरा एक नंबर लाइन है, सभी लोग, है ना। ऐसा कोई बच्चा है जो नंबर लाइन के बारे में नहीं जानता होगा? बेसिक क्या बात है, सबको पता होगा सर नंबर लाइन क्या है, सबको पता, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपका क्या है, 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये रहा 4 और ये बच्चों 5 और ये आपका 6। जब हम इसके राइट हैंड जाते हैं, मतलब ये वाला हमारा राइट है, ये क्या हमारा राइट जाते हैं तो सारे डिजिट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये हमारा लेफ्ट, क्या हमारा लेफ्ट में जाएंगे तो ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4। यानी लेफ्ट में गए मतलब इस साइड, 0 से, याद रखिए कहां से, 0 से राइट गए तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म में। 0 से लेफ्ट गए तो सारे सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो ये जितने भी नंबर है ये सबके सब क्या है, इंटीजर्स, सबके सब क्या है, इंटीजर्स, जितने भी नंबर है, ठीक है। तो इंटीजर में एक चीज याद रखिएगा, ये जो बाई वाला कॉन्सेप्ट आता है, मतलब फ्रैक्शन। इंटीजर में फ्रैक्शन कभी नहीं होगा बच्चे, याद रखना। अगर मैंने बोल दिया कि 4/3 एक इंटीजर है, तो बिल्कुल नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक। दूसरी बात देखो, इसमें मैं कुछ चीजें आपको इंडिकेट करना चाहूंगा। जैसे यहां देखिएगा, इसमें 1 से लेके ये जो जा रहा है 6 तक, अब 6 के आगे भी और भी नंबर हो सकते हैं, 6 के आगे और भी नंबर हो सकते हैं, मान लो इनफाइनाइट तक नंबर है। तो इन सभी नंबर को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। इनको हम नाम देंगे एक अच्छा सा, नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसी नेचुरल नंबर में जब इस 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, किसको इंक्लूड कर दिया जाता है बच्चों, 0 को, बिल्कुल। जब इस 0 को इस नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब ये, ठीक है, ये पूरा, तब इसी को क्या बोला जाता है, होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई। जब 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर। अच्छा सर, इतनी बात तो समझ में आ गई सर, ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर। लेकिन ये सर जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको क्या बोलेंगे, है ना। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि सर ये जो माइनस वाले टर्म्स आ रहे हैं, ये जो माइनस वाले टर्म्स है, इनको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे भाई। अगर सोचो ये माइनस यहाँ पे नहीं होते तो ये होता है 1 2 3 4 होते। तो 1 2 3 4 क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर थे, क्या थे, नेचुरल नंबर थे। तो नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव लगा दिया गया, तो इसे हम एक फॉर्म से कह सकते हैं, सर ये नेचुरल नंबर का क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। क्यों बच्चों, बोल सकते कि नहीं कि सर ये क्या है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। चलिए
अब इतनी बातें हो गई, अब आते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे जिससे आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो पहली बात हम करेंगे बच्चे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। देखिए क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इट मींस है एनी नंबर जस्ट लाइक ए। मान लो ये मॉड हो, इसका नाम क्या है, वो इसको नाम दिया जाता है सर ये मॉड है, क्या है मॉड। और मॉड के अंदर कोई भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे मॉड ए है ना, तो मॉड के अंदर कोई भी नंबर रहेगा जब ये मॉड से बाहर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो मॉड -9 है, कितना ये 9, मान लो -9 है, तो ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक। हाँ, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम्पल कैसे दे सकता है, मान लीजिए आपको देगा माइनस इन मॉड -10 दे देगा, ठीक। अब देखो आप तो को तो पता है कि सर ने बोला तो सर मॉड में रहेगा, बाहर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो आप सीधे इसका आंसर लिख के चले आओगे ये, बिल्कुल। तो बेटो समझना इस बात को, अगर ये जो यहाँ पे माइनस है ये नहीं होता तब तो ये बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन मॉड के बाहर माइनस है। हमने क्या बोला, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है मॉड से जब बाहर निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है ना, क्या निकलती है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये मॉड के बाहर माइनस है तो उसका कुछ उपाय नहीं कर सकते, ये -10 ही रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्या है, एडिटेटिव इनवर्स। बच्चे अगला क्या है आपका, एडिटेटिव इनवर्स है। अच्छा देखो एडिटेटिव इनवर्स होता क्या है सर, मैं आपको समझा देता हूं। पहले ऐड का मतलब समझना, ऐड का मतलब होता है किसी भी नंबर को या किसी इंटीजर को ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। इनवर्स मतलब उल्टा, यानी जोड़ने का उल्टा क्या होता है, माइनस करना। सिंपल सी बात है, ऐड का उल्टा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है मेरा 4, कोई नंबर है मेरा कितना 4, अब इसका मुझे एडिटेटिव इनवर्स चाहिए। कुछ भी नहीं करना बच्चे, वो नंबर लिखेंगे और उस नंबर के आगे बस माइनस लिख देंगे, वो नंबर लिखेंगे और नंबर के आगे माइनस लिख दें। अब सपोज करो सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, कॉम्प्लिकेट किस करेगा, मान लो सेकंड ऑप्शन ये दे दे कि -4/5 दे दे, अब ये दे दे सर, तो क्या करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था कि जो भी वैल्यू हो उसके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस लगाया और ऑलरेडी इसके आगे एक माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। तो एक सिंपल सा और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, देखो अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस रहे तो माइनस कर दो, माइनस रहे तो प्लस कर दो, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ, यहीं पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टर्म थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे यहां देखो, अगर a का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा 1/a, ठीक। a का क्या हो जाएगा 1/a, मतलब इसमें नंबर को क्या करना है, बिल्कुल चेंज कर देना, उल्टा कर देना। हम लोग इसमें क्या करते थे, साइन को चेंज कर देते, नंबर बिल्कुल सेम था, इसमें नंबर को उल्टा कर देना है। तो जैसे सपोज करो अगर इसने 4/7 का मान मांग लिया होता, कि बताओ 4/7 का एम आई बताओ, एम आई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा 7/4, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज, सर एडिशन की बात किया तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो देख ले सर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टी देखो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉपर्टी सबकी देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम यहां देखेंगे उन सबकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा सर,
ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि सर अगर कोई दो नंबर, ठीक है, इफ एनी टू इंटीजर, इफ एनी टू, या ऐसे लिख लो एनी टू नंबर, एनी टू नंबर ए एंड बी, ये दोनों क्या इंटीजर है। अगर किसी दो इंटीजर को हम ऐड करेंगे, है ना, देखो किसी दो इंटीजर को हम अगर ऐड करेंगे, तो मान लो ए और बी को ऐड किया, हमें मिल गया सी, मिल गया, क्या मिल गया सी। तो सी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा। यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि सर अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें जो तीसरा इंटीजर मिलता है वो भी क्या है, इंटीजर होगा। तो मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सर इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, है ना। इंटीजर और इंटीजर को ऐड किया तो क्या मिलेगा, इंटीजर। हाँ, एक और बात सर, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो एडिशन का है ना, ये एडिशन का है। सर क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी चलता है। तो मतलब ये हो गया कि इंटीजर में से अगर हम इंटीजर माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। बात समझ में आई। अगर हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। दो इंटीजर था, पहले इंटीजर को हमने ऐड किया तो हमें इंटीजर मिला, दूसरे इंटीजर को भी हमने माइनस किया तो अभी हमें इंटीजर मिला। अच्छा एग्जांपल दिखा देता हूं, वरना कहोगे सर एग्जांपल नहीं दिखाया। तो देखो मेरे लाडलो, एग्जांपल देख लो यार, एग्जांपल क्या दिक्कत है, ठीक है, एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल इसका ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने 5 और 7 को ऐड किया, 5 और 7, 5 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, ठीक, दोनों इंटीजर है। अब 7 5 कितना होता है सर, 12 होता है। तो 12 भी क्या हो गया बच्चा, मेरा एक इंटीजर होगा। बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं सर, एक नंबर हमने 7 ले लिया, ये भी इंटीजर है, इसमें से हमने 3 माइनस किया, तो सर 7 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 4। सर 7 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, और जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया ना, बिल्कुल यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी का, बहुत ज्यादा टफ नहीं था कि ना समझने वाला कॉन्सेप्ट इसमें कुछ आए। ठीक, तो चलिए अगली बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। अगला प्रॉपर्टी क्या है अपना, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए भाई, ये प्रॉपर्टी क्या है ये भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखो सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है, ठीक है। मैं चलो ऐसा करता हूँ ना, ये छोटे छोटे वीडियो आपको दे देता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो एक साथ ना देने के बजाय छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, तो वो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा। जिसका जो वीक होगा वो उसको पढ़ लेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है सर कि अगर दो नंबर, ठीक है, इफ टू इंटीजर, यहां देखिएगा, इफ टू इंटीजर्स a एंड b, अच्छा a एंड b, अगर दो इंटीजर a एंड b है तो इनको अगर हम ऐसे जोड़ दें, a प्लस b जोड़ दें, या फिर इनको हम b प्लस a जोड़ दें, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए मैंने 4 प्लस 5 लिखा, तो 4 प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अच्छा सर 5 प्लस 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी आपका 9 होगा। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल एडिशन की होती है, केवल एडिशन की होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की नहीं होती, याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते बच्चों। रीजन है उसके पीछे, बहुत रीजन है, बहुत से रीजन है। अच्छा सिंपल से मैं बताता हूँ, चलो अगर मैं ये कहता हूँ a माइनस बी, अच्छा कलर चेंज कर ले वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ सर a माइनस बी और b माइनस ए, चेक करते हैं, ठीक है, चलो चेक करते हैं। a की वैल्यू रखा हमने 9, b की वैल्यू रखा हमने 5, तो 9 माइनस 5 किया तो 9 माइनस 5 कितना आ गया सर, 4 आ गया। चलो अब यहाँ पे 5 माइनस 9 करेंगे, और 5 में 9 करेंगे बच्चे, ये आएगा तो 4, ये भी आएगा 4, लेकिन किसकी वैल्यू बड़ी है सर, माइनस की, तो माइनस 4 आएगा। बच्चे ये दोनों, ये जो 4 है डज नॉट इक्वल टू माइनस 4 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां से हम कह सकते हैं सर
ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। बात समझ में आई? चल देखिए अगला, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे। अगला क्या है हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर 3 इंटीजर, कितने? 3 इंटीजर, 3 इंटीजर। अब 3 इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं सर? ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। इनको अगर हम ऐसे ऐड करें a प्लस बी प्लस सी, या फिर इसको हम ऐसे ऐड करें a प्लस बी और प्लस सी कर दें, तो इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव में भी, मल्टीपल में भी होता है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलो अगली प्रॉपर्टीज की देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर? इसका एडिटिव इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद रख लेना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एडिटिव आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए, एनी इंटीजर ए, क्या कह रहा है? ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस ए करो, आंसर ए ही आना है, आंसर ए ही आना है बच्चे। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्या किया जाएगा? हो सकता है यहाँ पे लिखा जाए a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, और यहाँ पे कर दिया जाए, बताओ क्या आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया जाए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने बोला कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वही हम यहाँ पे कह रहे हैं। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए, आपकी बुक से डिस्कस करेंगे, जिसको आप क्वेश्चंस कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस हो सकते एग्जाम में पूछे गए हो, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि बात करें बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पिक कर रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या है गिवन है। मैं हर तरह के क्वेश्चन लूंगा जिससे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मैं इसको पिक करता हूँ। क्या गिवन है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका इन ब्रैकेट -25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई -1। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसको? इस तरह के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वैसा नहीं कि पर्टिकुलर मैंने यही दिया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा यार। क्वेश्चन अच्छे दिए लेकिन आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी तगड़े हैं। अब देखो डिवाइड का मतलब हो गया सर ये 25 हो जाएगा अपॉन में -1 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ डिवाइड है तो इसको डिवाइड ही रहने दीजिए, और ये भी कितना हो जाएगा 25 अपॉन -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चे ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक, और ये माइनस नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 25/1। ये डिवाइड जो साइन है ना इसको करो मल्टीप्लाई में, किसमें करेंगे? मल्टीप्लाई में। डिवाइड साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो नंबर है उसको बिल्कुल उल्टा कर दो, है ना, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा बेटा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में? बिल्कुल। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो सर ये हो जाएगा -1/25। अभी देखो बच्चे 25, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 25 इंटू -1 अपॉन 25 इंटू 1। तो बच्चे ये तो आ गया -25 अपॉन 25, ये कट के कितना आ जाएगा सर? दोनों तो 25 मतलब -1 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक। ये क्या है आपका आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़े आराम से। अब देखो इसका कुछ एडिशन आता है कि सर आइडेंटिटी को ऐड कैसे करें। तो बच्चे इनको ऐड करना बहुत इजी है, कोई टफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि इनको टफ ऐड नहीं कर सकते हम, वो हम कर लेंगे आराम से। तो ऐसे क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जिसको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे लिए जाए जिनमें थोड़ी सी आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में, ठीक है।
तो देखो इसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं जिसमें चीजें हम लोग कर सकें, ठीक। और एक बात और, जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी आपको दे दी जाए, एक एक्टिविटी आपको दे दी जाए सॉल्व करने के लिए, और एक्टिविटी मैंने दिया है अप्रॉक्स 8 मार्क्स का एक्टिविटी है आपका, क्या रहेगा समझना। एक एक्टिविटी में जैसे सपोज किया मैंने आपको एक लाइन दे दिया, मैंने आपको एक लाइन दे दिया, चलिए अब इस लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, मैंने बोल दिया चलो बच्चे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो 4/7 है आपको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो ये मेरा नंबर लाइन हो गया, अब 4/7 है तो जल्दी सी बात है सर 4/7 1 से कम है वैल्यू, तो पहले को हमने मान लिया 0, पहले को 0 मान लिया, यहां पे हमने मान लिया 1। अब आपको एक चीज देखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है बच्चे उसको ध्यान से देखना। तो सर इसका डिनोमिनेटर है 7, कितना है 7, तो क्या करेंगे ये जो 1 से 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू है ना, इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 0 हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा 1/7, ये वैल्यू हो जाएगा 2/7, दिस वैल्यू इज 3/7, और ये आपका बच्चे 4/7, ये आपका 5/7, और ये आपका 6/7। अब ये जो आएगा ये 7/7 मतलब ये कट के आ जाएगा 1, तो इसको 1 रहने दो बस। अब देखो क्या रिप्रेजेंट करना था बेटा आपको, सर आपको रिप्रेजेंट करना है कितना बच्चे बताओ जल्दी से, बिल्कुल हमें रिप्रेजेंट करना है 4/7 को, किसको 4/7 को, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको ये रहा वैल्यू, आपको इसी तरह से ऐसे एक कॉलम बना के इसको रिप्रेजेंट कर देना, सर ये 4/7 रहा हमारा, बस बच्चे इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना, याद रखिएगा इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बस 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 इतना बेताब हो रहा है ये। तो बच्चों देखो अब अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी जो टॉपिक रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि वीडियो में बार बार आपको ग्रुप में नहीं शेयर कर पाऊंगा, आपको ऐसे ही वीडियो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखना और प्रिपरेशन करो। और जल्दी देखो आज आपको वीडियो मिल जाएगी, तकरीबन 4 चैप्टर की आज वीडियो मिल जाएगी, एक वीडियो मिलेगी लेकिन 4 चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, हर एक 2-2 घंटे गैप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय बाय बच्चों।